बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अलल हबीबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। किताबुल जिहाद व सियर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिहाद और आपकी सीरत तय्यबा के हवाले से ये हमारे अबवाब चल रहे हैं। इसमें 3 अहादीस में आप हज़रात के सामने मैं सुना रहा हूँ। आज जो बाब है, बाबुल काफिर यक्तुल मुस्लिम सुम्मा युस्लिमु फयुसद्दिदु बादु व युक्तल, यानी कोई काफिर किसी मुसलमान को कत्ल कर दे, फिर वो इस्लाम लाकर नेक काम करे और उसके बाद वो शहीद कर दिया जाए। इमाम बुखारी अलैहि रहमा इस हदीस मुबारक को लेके आए हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं। सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला 2 आदमियों की तरफ देखकर अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराता है। उनमें से एक दूसरे को कत्ल करता है और अल्लाह ताला फिर दोनों को जन्नत अता फरमा देते हैं। उनमें से ये कैसे हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स है जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया था। इस्लाम के मुखालिफ बनकर जब इस्लाम से लड़ रहा था तो उसने बहुत से सहाबाई किराम को शहीद कर दिया। जब ये सहाबाई किराम शहीद हो गए, बाद में इसने इस्लाम कबूल किया, फिर इस्लाम के लिए ये जंगें लड़ता रहा और फिर उसके बाद ये खुद भी शहीद हो गया। तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के मुताबिक इस शख्स की तरफ देख कर मुस्कुराता है। तो ये दोनों जो हैं, कत्ल करने वाला भी और शहीद होने वाला भी, दोनों को अल्लाह जन्नत अता फरमाता है। ये इस सेंस में है कि दूसरे ने इस्लाम कबूल किया, बाद में इस्लाम के तहत लड़ते हुए ये शहीद हो गया। नजाशी, जो हज़रत नजाशी उनके हवाले से उन्होंने हज़रत अमीर हमज़ा को शहीद किया था, बाद में इस्लाम कबूल किया और इस्लाम की तरफ से लड़ते हुए उसने मुसैलमा कज़्ज़ाब को फिर मार दिया था। तो नजाशी का ये जुमला था कि मैंने इस्लाम के जब मुखालिफ था तो सबसे बेहतरीन शख्स को मैंने शहीद किया है जो अमीर हमज़ा हैं, और जब इस्लाम के मातहत हुआ तो मैंने सबसे बदतरीन बंदे को मुसैलमा कज़्ज़ाब का वासिले जहन्नुम किया है। दूसरी हदीस मुबारक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर बिन अतीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की राह में कत्ल किए जाने के सिवा शहादत 7 अक़साम पर मबनी है। पहली किस्म, इसके अलावा अल्लाह के रास्ते में जिहाद के अलावा पहली किस्म यह है, ताउन में, यानी कोई मर्ज फैल गया या ताउन का मर्ज है जो हदीस के अल्फाज हैं, उसमें कोई शख्स मर गया तो वो शहीद कहलाएगा। ये कोरोना वायरस जब हुआ था उसमें भी उलमाए किराम के फतावाजात मौजूद हैं कि वायरस से शहीद मरने वाला जो है ये शहादत के रुतबे पर फायज होगा। कोई शख्स डूब कर मर जाता है, इसे भी शहीद कहा गया है। तीसरे नंबर पर नमूनिया के मर्ज में अगर कोई शख्स मुब्तला है, अगर ये मर जाता है ये भी शहीद होगा। पेट की बीमारी है जिसे, इस बीमारी में मरने वाला भी शहीद कहलाता है। 5वें नंबर पर अगर कोई जल कर मर गया है, घर में आग लग गई है, गाड़ी में आग लग गई है, जल कर मर जाता है, ये भी शहीद कहलाता है। 6ठे नंबर पर इसी तरह घर की छत गिर कर अगर कोई नीचे दब जाए, मर जाए, तो ये भी शहादत के रुतबे पर फायज है। और जो औरत बच्चे की विलादत के वक्त मर जाए उसे भी हदीस मुबारक में शहीद लिखा गया है। और ये जो पूरी हदीस मुबारक है ये मुवत्ता इमाम मालिक के अंदर मौजूद है। इमाम मालिक ने इसे जिक्र किया है और इमाम मालिक जो हैं, आप मुहद्दिसीन में आपको टॉप ऑफ द लिस्ट करार दिया जाता है। इमाम मालिक अलैहि रहमा जो हैं, आपने इस हदीस मुबारक को नकल किया है अपनी किताब मुवत्ता इमाम मालिक में। शहादत की एक अनोखी दास्तान जो सहाबाई किराम का जज्बा था वो आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ। ओहद का मैदान था। देखें, सहाबाई किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के हवाले से कुरान भी कहता है कि इस तरह ईमान लाओ जैसे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ईमान लेके आए। यह अनोखी दास्तान थी कि जंग का मैदान था और नेज़ों तलवारों के साए में गर्मी के मौसम में हुजूर के सहाबा का जज्बा शहादत देखिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दोनों जय्यद सहाबाए किराम में आकर के आपस में
गुफ्तगू करने लगे कि आइए हम दुआ करते हैं कि ताकि इस मैदान में हमारी दुआ कबूल हो जाए। अब्दुल्ला बिन जहश कहने लगे, ए साद बिन अबी वक्कास, पहले दुआ आप फरमाइए। हज़रत साद कहने लगे, मैं दुआ ये करता हूँ कि आज उहद के मैदान में मेरा इस्लाम के दुश्मन के साथ मुकाबला हो, मैं उससे लड़ता रहूँ, लड़ते लड़ते अल्लाह मुझे उस पर गलबा अता फरमा दे, मैं उसे गिरा लूँ, उसकी छाती पे चढ़ जाऊँ, उसका सर तन से जुदा कर दूँ। अब्दुल्ला बिन जहश कहने लगे, आमीन। अब्दुल्ला बिन जहश ने कहा, अब ए साद बिन अबी वक्कास, दुआ मैं मांगूंगा, आमीन आपने कहना है। अब्दुल्ला बिन जहश की दुआ ये थी, चश्मे फलक ये नज़ारा देख रही थी, हुजूर के सहाबा ये नज़ारा देख रहे थे। अब्दुल्ला बिन जहश कहने लगे कि आज मेरा इस्लाम के ऐसे दुश्मन से मुकाबला हो जो इस्लाम के खिलाफ बुग़्ज़ रखता हो, बड़ा दुश्मन हो, और मैं उससे लड़ता रहूं, लड़ते लड़ते मैं गिर जाऊं, वो मेरी छाती पर चढ़ जाए, फिर वो मेरा नाक काटे, मेरा कान काटे, मेरा मुसला कर दे। जब मैं हज़रत साद बिन अबी वक्कास से कहा कि आमीन कहो, हज़रत साद बिन वक्कास ने आमीन कहा। और जब बाद में सहाबाए किराम की जो जसद अनवर थे इकट्ठे किए जा रहे थे, साद बिन अबी वक्कास कहते हैं अब्दुल्ला बिन जहश का नाक भी कटा हुआ था, कान भी कटा हुआ था। अब्दुल्ला बिन जहश कहने लगे, जब दुआ कर रहे थे, आप कहने लगे, या अल्लाह, फिर जब मुझे कल बरोज़े महशर उठाया जाएगा कि तेरा नाक किस लिए काटा गया, तेरा कान किस लिए काटा गया, तो मैं अर्ज करूंगा तेरे और तेरे हबीब मुकर्रम की मोहब्बत में कटवा के आया हूँ। और साद बिन अबी वक्कास अशरा मुबशरा साहबी हैं। आप कहते हैं मेरी दुआ भी ठीक थी, लेकिन मेरी दुआ से अच्छी दुआ अब्दुल्ला बिन जहश की दुआ थी, वो दुआ कमाल की थी। इस्लाम की खातिर सहाबाए किराम की मोहब्बतें, जिहाद की सुनवान में मैंने 3 हदीस बयान की। अल्लाह ताला हम सबको भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।